ये वाली बुनाई की पीस देखकर आप बिल्कुल यही सोच रहे होंगे कि मैं इसे सिलाई से बनाई हूँ और ये सीधी और उल्टी बनाकर इस ढंग की पीस तैयार की हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे मैं ट्यूनीशियन क्रोशिया से बनाई हूँ, जिसे अफ़गन क्रोशिया भी कहते हैं। ट्यूनीशियन क्रोशिया में भी सीधा और उल्टा दोनों ही बुन सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि ट्यूनीशियन क्रोशिया से सीधी सिलाई की तरह बिल्कुल कैसे बनाएंगे। इसके कुछ लोकप्रिय स्टिच हैं, जैसे कि इसकी ट्यूनीशियन सिंपल स्टिच है, ट्यूनीशियन निट स्टिच है और इसकी ट्यूनीशियन पर्ल स्टिच भी है। आज की वीडियो में मैं ट्यूनीशियन निट स्टिच बताऊंगी। इसके द्वारा बनाई गई फैब्रिक थोड़ी सी थिक होती है, इसलिए अधिकतर डेकोरेटिव पीसेस या फिर बैग्स वगैरह, ब्लैंकेट भी इसके बहुत ही अच्छे बनते हैं। इसकी बुनाई में बार बार आपको अपनी बुनाई को घुमाना नहीं पड़ता है। इसे बस एक ही रो में बुनकर फिर उसे वापस होना होता है, क्योंकि इसकी नीडल लंबी होती है और इसमें काफ़ी सारी स्टिचेस रख सकते हैं। निट स्टिच बनाते वक्त इसके उल्टे की तरफ इस ढंग की टेक्सचर आती है। आप मेरी प्लेलिस्ट ट्यूनीशियन क्रोचेट में जाकर इसकी हर वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन अभी ये मेरी पहली वीडियो है जिसे मैं अपनी प्लेलिस्ट पे डालूंगी और उसके बाद इसकी बहुत सारे प्रोजेक्ट और निटिंग स्टिचेस मैं बताऊंगी, जो आप मेरी प्लेलिस्ट में देखकर सीख सकते हैं। इस क्रोशिया को देखिए, बिल्कुल इसकी लंबाई सिलाई की तरह है, जैसे दो सिलाइयों से बुनाई करते हैं। ये 3.5 mm की है। इसकी मैंने सारी साइजेस मंगा कर रखी हुई है, जैसे हर बुल्क से हर साइज में मैं बनाती हूँ। ये इसके आगे का भाग बिल्कुल क्रोशिया की तरह है। अब इससे मैं निट स्टिच बनाकर बताऊंगी। सबसे पहले स्लिप नॉट से एक फंदा बनाते हैं। स्लिप नॉट बनाने के बहुत से तरीके होते हैं, इसकी मैं अलग अलग वीडियो बनाई हुई हूँ। नीटिंग फॉर बिगनर्स में जाकर आप उसे देख सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट नीटिंग फॉर बिगनर्स। अब यहाँ पर एक चेन बन गई है, ये एक चेन है। इसे मैं थोड़े से चेन पर सिर्फ निट स्टिच को बनाना बताऊंगी। वैसे आप अपने प्रोजेक्ट के अनुसार जितनी भी चौड़ी चाहें, वो नाप के अनुसार उतनी लंबी चेन बनाकर ठीक इसी ढंग से आप बुन सकती हैं, जैसा कि मैं अभी बताऊंगी। यहाँ पर लगभग 20 से 22 चेन मैं बनाऊंगी, ताकि उसके ऊपर ये स्टिच आपको बनाकर बता सकूं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, पहला चेन छोड़ देंगे, ये पहला चेन छोड़ देंगे, उसमें बुनाई नहीं करते हैं। दूसरे वाले चेन में क्रोशिया डालकर पीछे से एक फंदा खींचते हैं। अब इसकी लंबी निडल को ध्यान दीजिएगा, इसे कितनी सुविधा होती है। सेकंड वाले चेन में भी उसी ढंग से, थर्ड वाले में भी उसी ढंग से क्रोशिया डालकर फंदा पीछे से खींचते हैं और फंदे को निकाल लेंगे। इन सारे चेन्स में क्रोशिया डालकर पीछे से एक फंदा खींचते हुए हर फंदे को क्रोशिया पे रखते हैं। ये लंबी निडल होने के कारण आप काफ़ी चौड़ी प्रोजेक्ट भी बनाएंगी, तो उनके फंदे भी आप आराम से क्रोशिया के ऊपर रख सकते हैं। ये इसकी फर्स्ट रो कंप्लीट है। अब सेकंड रो में देखिएगा, सेकंड रो में यहाँ पर इसे घुमाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी को पीछे की ओर आना है। एक फंदा लेकर शुरू में एक फंदा गिराते हैं और फिर से फंदा लेकर दो फंदा गिराएंगे, फंदे लेंगे, दो फंदे गिराएंगे, एक फंदा लेंगे, दो गिराएंगे। इस ढंग से हर बार एक फंदा लेकर दो दो फंदों को गिराना है। ये दो दो फंदों को गिराएंगे, लास्ट में भी दोनों फंदों को गिराएंगे। सिर्फ शुरू में ध्यान रखेंगे कि एक ही फंदा गिराना है। हमेशा शुरू में एक फंदा गिराते हैं, उसके बाद दो दो फंदों को गिराएंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ये निट स्टिच कैसे इसकी टेक्सचर आएगी। ये एक चेन की तरह दिखेगा।
उस चेन के बीच में क्रोशिया को डालकर पीछे की ओर ले जाना है और एक फंदा निकालेंगे। बिना फंदा लिए ही हर बार क्रोशिया को डालेंगे, एक फंदा खींचेंगे। फिर से देखिए, उस चेन के बीच में क्रोशिया ले जाकर पीछे से एक फंदा खींचते हैं। इस तरह से हर चेन में एक एक फंदा खींचेंगे और सारे फंदों को क्रोशिया पर रखते हैं। फिर से इस तरह से बुनते हुए ये पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये पूरी सिलाई कंप्लीट है। सारे फंदे फिर से क्रोशिया के ऊपर हैं। पीछे से देखिए, इस ढंग से थोड़ी सी उभरी हुई टेक्सचर आती है, जिस कारण से ये फैब्रिक थिक होती है, मोटी होती है। इसके बैग्स वगैरह बहुत ही सुंदर बनते हैं। अब नेक्स्ट रो में पहली बार एक फंदा गिराएंगे, फिर से फंदा लेकर दो फंदों को गिराएंगे, फिर से फंदा लेकर दो फंदों को गिराकर ये रो भी कंप्लीट करते हैं। हर बार दो फंदे गिराएंगे। इस तरह से ये रो भी कंप्लीट है। हर बार इन्हीं दो रो को रिपीट करेंगे। पहला चेन छोड़कर ये दूसरे, तीसरे और बाकी सारे चेन में ये बीच से अंदर की ओर डालेंगे। इस रो को कंप्लीट करके फिर उसी ढंग से शुरू में एक फंदा गिराकर दो फंदे को गिराते हुए इस रो को भी कंप्लीट करेंगे। हर बार इन्हीं दो रो को दोहराएंगे। और भी नई तरह की बुनाई सीखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी